अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त इंडियन हुकूमत, इंडियन वज़ीर आज़म और उनकी गोदी मीडिया ये सब भौंक रहे हैं पाकिस्तान पे। और ख़ास तौर पे आपने अक्सर देखा होगा जीरी बख्शी, ये मूंछों वाला बूढ़ा, ये आपको अक्सर भौंकते हुए नज़र आएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। क्योंकि इनको पाकिस्तान की ताकत और उनका जज्बा लड़ने का वो हज़म नहीं होता, क्योंकि इनकी फ़ौज तो है डरपोक। ये आप देखें कि अपनी फ़ौज के 5 सिपाही मर गए, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। उससे बदला लेने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर आपको पता है कि इंडियन फौजी सिर्फ बढ़ के मारते हैं। और ये मूंछों वाला बूढ़ा जीडी बख्शी जो है रिटायर्ड जनरल, ये सिर्फ मीडिया पे बैठ के भर के मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। रोने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। तो आप भी वीडियो एंजॉय कीजिए। हम आगे क्लिप देंगे कि कैसे पाकिस्तानी शेर ने इस गोदी मीडिया को तोड़ डाला। अकेले एक ने पूरी जितने भी एंकर समेत जितने भी थे सबको तोड़ डाला। आप क्लिप मुलाहिजा फरमाइए और उसमें मज़े लीजिए। जनरल जीडी बख्शी के पास जा रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, और फिर आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित जी आ रहा हूं। पंडित जी, मेजर जनरल, पहले भी सर मैंने आपसे कई बार यह सवाल पूछा और आपने हमेशा कहा कि इन राजनीतिज्ञों को करने दो, इंडियन आर्मी को लिमिटेड समय दे दो, इनको हम चखा देंगे कि क्या है असलियत। लेकिन मेजर जनरल, आज की असलियत में, आज की जो रियलिटी है पोस्ट तालिबान, पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। तो इसका प्रैक्टिकल और रियलिटी तोड़ क्या है मेजर जनरल? मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। नहीं, प्रैक्टिकल और रियलिटी तोड़ बहुत जल्दी समझ आ जाएगा इनको सर। मैं कहना, सबसे पहले तो मैं जो आज हमारे जवान, हमारे पंजाब सिख रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं सर, जेक जेसीओ और 4 जवान, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं यहां सर्व कर चुका हूं इस इलाके में, जीओसी था मैं इसी क्षेत्र में, और मैं जानता हूं यहां के इलाके की मुश्किलात। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस पलटन को, जिस फॉर्मेशन को हाथ लगाया है इन्होंने, वो आने वाले दिनों में करारा जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह उनकी ट्रेडिशन है। ठीक है साहब, ये मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि हम बाजवा साहब के घड़ियाली आंसुओं को के झांसे में कैसे आ गए। फरवरी के महीने में रो रो कर उन्होंने बड़ी गुहार लगाई शांति की, अमन की, चैन की, और मैं समझता हूं दो टूक शब्दों में हमारा बेवकूफ़ बनाया। हमारे जज्बातों का उन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया। हमने सीज़ फायर दिया और उन्होंने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे तालिबान और ड्रगी और माफिया जो है काबुल में थोप दिए। अब वो 7वें आसमान पे सिर चढ़ गया है कि अब वो भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो साहब, आप पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए कि आप हाथ कहाँ दे रहे हैं। अफगानिस्तान में और भारतवर्ष में क्या फ़र्क है आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। ज़्यादा मैं बखान नहीं करूंगा, बातें हम कम करते हैं, फौज को काम करने की आदत ज़्यादा है। अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि आपको क्या मुआवजा भुगतना पड़ता है इसके लिए। उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको चेता दिया था कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब ये वो भारत नहीं है जो कि चुपचाप चीज़ें सहेगा। ठीक है साहब, 30 साल हमने सह लिया बहुत। हम एक के बाद एक आतंकवाद के इनके जो जख्म थे वो हम सहते रहे, डोजियर भेजते रहे। इन लोगों ने केवल खिल्ली मजाक उड़ाई।
इनके दांत दिखने तब बंद हुए थे जब उड़ी के बाद स्ट्राइक हुई, और जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई तो 22 महीने तक चुप्पी डाल के बैठ गए थे। ठीक है साहब, अब चीन के उकसाने पे ये फिर थोड़े दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं। हम रहे शायद दांत भी तोड़ डालेंगे आने वाले दिनों में, गिन गिन के तोड़ेंगे। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान वालों को। भाड़ में गया तुम्हारा सीज फायर, अब हम तुमको दिखाएंगे हो क्या सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जगहों पे। अगर आप इस तरह पे बेवजह खून गिराएंगे और आप समझते हैं कि आप हंसते निकल जाएंगे, तो आप बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। आपको तकलीफ होगी और खासी तकलीफ होगी। ये आप आज गिठान बांध के ये आप बिल्कुल ठान के रख लीजिए, आपको अच्छी खासी तकलीफ होगी। अब इंजीनियर मैं रोमियो फोर्स के पुराने जर्नल की हैसियत से कह रहा हूं, जहां पे आपने हाथ बढ़ाया है आज। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये राजा फैसल ने एक गलती ऐसी की है कि भारतीय सेना, ये जो उन्होंने जी एक सेकंड राजा साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी ऐश्वर्या आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, देखिए देख रहा हूं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, ये जो झंडा मेरे पीछे लगा है ये रोमियो फोर्स का है। जो कुर्बानी आज हुई है रोमियो फोर्स के जवानों की हुई है, और एक बहुत तगड़ी खालसा पलटन, बहुत तगड़ी सिख पलटन। मुझे पूरा यकीन भरोसा है इस पलटन पे। आप इसके अब पैतरे देखेंगे। ठीक है, आपने जो करना था सो कर लिया, अब आप इंतजार करिए और आप भी गिनती शुरू करिए। ठीक है साहब, हम आपको गिना के छोड़ेंगे, हम बातें ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे लड़ाई होती है कैसी। खरीदी लड़ाइयां जिसमें फैज हमीद साहब जाके विस्की पी के आते हैं सरीना होटल में ना, हम विस्की लथा देंगे आपकी, क्योंकि आपने हमको अब बहुत जरूरत से ज्यादा इरिटेट कर दिया। ठीक है ना, आपके जर्नलों की विस्की हम उतार देंगे साहब, बिल्कुल। सरीना होटल नहीं खुलेगा यहाँ। यहाँ आपको हम अब बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। आप गिनते जाइए अब आगे, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बड़ी तगड़ी पलटन है, बहुत अच्छी पलटन है। मुझे भरोसा है कि उसके लड़के आपको बताएंगे कि सरदारों पे हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। ठीक है साहब, हाँ, आप भी देखते जाइए। आई थिंक बहुत आपको हमने लिहाज कर दिया। आपके बाजवा साहब ने जो बड़े मीठे मीठे अल्फाज बोले, शायद हमारे लोग उस झांसे में आ गए। और सांप पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमने भी सीख लिया अच्छी तरह से। बोलो खान साहब, बोलो। कभी विश्वास नहीं किया जाता। बोलो खान साहब, सर कुचला जाता है। खान साहब कर्नल नैन, बोलिए खान साहब। ये चैलेंज है कि आप सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का कितनी बार तो करके देखें, कितनी बार खान साहब, कर्नल नैन जरा बताएंगे कितनी बार।